नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा था और डोमेन निकालना सीखा था। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रेंज। ठीक है, और रेंज के बाद बाकी सारे फंक्शंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं, अगर आपको डोमेन निकालना आ गया हो तो रेंज निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेंज कैसे निकालते हैं समझने का प्रयास करेंगे। आपके लिए रेंज ऑफ ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कोई फंक्शन, समझना ए से सच दैट ए से क्या है, बी पे डिफाइंड है। ए से बी पे कहने का मतलब क्या है कि ए उसका क्या है, ए उसका है आपका कोडोमेन और बी क्या है, सॉरी ए क्या है डोमेन एंड बी क्या है कोडोमेन का सेट है। ठीक है, ए से बी पे वो डिफाइंड है ना। कोई फंक्शन इस प्रकार है y इज इक्वल टू क्या आपके लिए एफ एक्स, समझ में आ रहा है। तो बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, x इज इक्वल टू आप ले सकते हो जी वाई, है ना। अब अपने को क्या करना है, x इज इक्वल टू जी वाई कहने का मतलब ये था मेरा यहाँ पे कि आप जो है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स था, तो यहाँ पे y क्या था आपके लिए, x क्या था डोमेन था, y आपके लिए क्या था रेंज था। तो अब आप जो इस फंक्शन का जो जी वाई का जो फंक्शन है, आप समझो यहाँ पे ध्यान से, अगर इसका आप डोमेन निकालते हो तो ये एफ एक्स का क्या होगा, रेंज होगा। अब ये कैसे डिफाइंड होगा मैं आपको सवाल बताऊंगा। अब जब x इज इक्वल टू जी वाई, मैंने एक g फंक्शन लिया जो कि y के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं इस फंक्शन का इसका क्या निकालूंगा, डोमेन निकालूंगा, इसका डोमेन, तो इसका क्या होगा, ये रेंज होगा। यानी कि gx का डोमेन, यहां पे देखो डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ फंक्शन g इज इक्वल टू रेंज ऑफ फंक्शन क्या f, रेंज ऑफ f है। मतलब कि अब अपने लिए क्या, क्योंकि डोमेन निकालना अपने लिए आसान है ना। तो हमने क्या किया, जब डोमेन निकालना आसान है, डोमेन को हमने सीख लिया है, तो अगर हमें उस फंक्शन का रेंज निकालना है तो हम उसे y के फॉर्म में डोमेन निकालेंगे, एंड जो y की वैल्यू आएगी, जो इस जी वाई का डोमेन होगा, वो आपके लिए क्या होगा, एफ एक्स का रेंज होगा। ठीक है, तो अब इसको सवाल पे ज्यादा समझ पाओगे आप लोग। सवाल क्वेश्चन देखते हैं एक दो। जैसे कि मान लेते हैं आपके सामने क्या है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपके सामने क्या है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड रेंज, समझने का प्रयास करना। इस फंक्शन का अपने को क्या निकालना है, रेंज निकालना है। समझो इस चीज को। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे हमने क्या किया, समझना कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, तो बताइए 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप इधर लेके आओ, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/y। समझ में आ रहा है क्या। अगले स्टेप में आप देखोगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस 1/y, यही आ गया ना। आप थोड़ा सा आगे ही बढ़ें। तो अब एक बात बताइए, अब मान लेते हैं कि अब जो है याद करिए कि अगर मैं बोलूं कि ये जो फंक्शन है आपके किस फॉर्म में आ गया, y के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया फंक्शन, ये y के फॉर्म में आ गया। अब इस फंक्शन का आप निकालो डोमेन। हमने x को एक तरफ ले लिया और बाकी को क्या कर दिया, y की तरफ लेके आ गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस फंक्शन का डोमेन निकाल लेते हैं। तो इसका डोमेन क्या होगा बताओ। तो अपने को डोमेन निकालना पता है कि 1 माइनस 1/y को ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर है। यानी बोल सकते हैं कि y माइनस 1/y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब एक बात बताइए, y को तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि y माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, समझो इस बात को। अगर आप इसको नंबर लाइन पे ले लो, एक तो 1 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 है ना। 1 से बड़ा लो तो पॉजिटिव आएगा क्या, 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में, यानी 1 से छोटा पे नेगेटिव, जबकि आना क्या चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप बोल सकते हो क्या कि इस फंक्शन का जो डोमेन आपका आएगा क्या आएगा बताइए। और आप अगर 0 से छोटा ले लो, यहाँ से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सॉरी, है ना,
जीरो छोटा भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यानी कि इसका जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का डोमेन कहां से कहां तक लाइक करेगा, तो डोमेन लाइक करेगा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, तो जीरो तक। जीरो को क्लोज इंटरवल में नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन आप बोल सकते हो, यूनियन क्या बोल सकते हो बताओ, यूनियन वन को आप लोगे तो जीरो सेटिस्फाइड कर सकता है, यानी कि वन से इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, है ना। तो बताइए इस फंक्शन का डोमेन जो होगा, हमने तो इस फंक्शन का डोमेन निकाला, और मैंने स्टार्टिंग बताया था कि इस फंक्शन का डोमेन यानी कि gx का डोमेन, gy का जो डोमेन आएगा वो fx के रेंज के इक्वल होगा, यानी कि बोल सकते हैं इसका रेंज क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है क्या, इसका रेंज क्या होगा आपके लिए, ये होगा। वेरी सिंपल था, आपको करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा तरीका आपके सामने ये है, तरीका ये है आपके लिए कि आपको x को एक तरफ लेके आ जाना है, ठीक है, और y के फॉर्म में हमें क्या करना है, फंक्शन को लेके आना है, ठीक है। यहाँ पे हम जब डोमेन निकालते तो x के फॉर्म में निकालते थे, अभी हमें y के फॉर्म में निकालना है। निकालना दोनों जगह अपने को डोमेन ही है, दोनों जगह क्या निकालना है, डोमेन ही निकालना है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए, ज्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, बस तरीका वही है। अब देखिए, द रेंज ऑफ fx is equal to 3x square plus 7x plus 10 is। अब आपको देखो, जैसा मैंने बताया था वैसे करना है, इसको आप y मान लो, है ना, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो y is equal to 3x square plus 7x plus 10, है ना। y को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, y को उधर लेके जा रहे हैं अपने को, तो y की वैल्यू लेके आनी है अपने को, ठीक है। तो अपन लिख सकते क्या बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस y इज इक्वल टू 0। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला बन गया। यहाँ से अपन y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यहाँ से अपन y की वैल्यू लेके आ सकते हैं ना, लेके आ सकते हैं क्या। तो बोलो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके लिए माइनस b, यानी कि -7 प्लस माइनस रूट अंडर क्या आएगा होती है, बी स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है आपके सामने है, तो 10 माइनस वाई। क्लियर है, अपॉन कितना आएगा 2 इंटू 3। हमें तो ज्यादा से मतलब नहीं है, हमें तो वाई से मतलब है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो निकल के आएगा 4 3 12 था कितना 120, 120 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 120 में से, और ये कितना आ जाएगा तो 12y। अगले स्टेप में आप लिख लो, एक बार और लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस रूट अंडर, आप देखेंगे तो 12y माइनस कितना आएगा 71 अपॉन कितना आएगा 6, यानी कि इस चीज को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि 12y माइनस 71 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितनी होनी चाहिए 71 अपॉन 12, यानी y की वैल्यू आपको कितना निकल के आ गया यहाँ पे 71 अपॉन 12, यही आया ना। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर इस फंक्शन का अपने को डोमेन निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो कहां से कहां तक आएगा ये बताओ। तो बोल सकते हैं यहाँ पे कि 71 अपॉन 12 क्लोज इंटरवल से इन्फिनाइट तक जाएगा, अपन कहां तक जाएगा इन्फिनाइट तक। तो ये तो इस फंक्शन का डोमेन हुआ ना, क्या हुआ डोमेन हुआ, लेकिन ये तो y के रिस्पेक्ट में हुआ, तो जो इसका डोमेन होगा वो इस फंक्शन fx का क्या होगा रेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये y के फॉर्म में अपन ने निकाला है। क्लियर है, ये इस फंक्शन का क्या होगा तो रेंज होगा। तो बस आपको निकालना था डोमेन, y के फॉर्म में लेके निकालना था, और बाकी जो उसका डोमेन होगा वो fx का क्या होगा रेंज होगा। मैंने स्टार्टिंग में ये बात आपको बताई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपके लिए एक क्वेश्चन और मैं देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ सकता है, द इमेज ऑफ,
छोटा सा क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द इंटरवल -1 से 3 under the mapping f such that real to real पे अपने को जाना है, given by fx is equal to 4x³ - 12x h। ठीक है, अब समझिए, देखिए यहां पे कह रहा है कि इस इंटरवल में ये रियल टू रियल बिलोंग कर रहे हैं, इस फंक्शन का क्या मान आएगा, मतलब कि इस फंक्शन का इस इमेज पे वैल्यू क्या आएगा, इस इंटरवल में वैल्यू क्या आएगा, यही सिंपल सी बात है। चलिए -1 से 3 के बीच में हम देख लेते हैं कि कोडोमेन में क्या क्या आएगा। पहले तो डोमेन लिख लो, -1 0 1 2 3, एंड ये पूरा रियल टू रियल बात कर रहा है ना। चलिए अगर इसमें -1 डालोगे तो -4 और कितना हो जाएगा, -12। ठीक है, तो -4 और -12, x की जगह हमने क्या डाला, -1 डाला ना, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अपन x की जगह -1 डालते हैं तो क्या आएगा बताइए, x²। ठीक है, -4 और -12 +12 हो जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, यदि x की जगह 0 डालते हो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 डालते हो तो -8 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 डालते हो तो 8 8 चौका 32 में से 24 जगह कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। एंड ये 3 डालते हो तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, तो देखिए एक बात सोचिए, -1 से 3 के बीच की बात करें, यदि -1 से 3 के बीच की बात कर रहे हैं अपन, तो इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, -8, और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 72। तो इस इंटरवल की अगर बात की जाए तो इस फंक्शन का आप अगर देखें तो रेंज यहाँ पे क्या से क्या आएगा बताइए, तो -8 से 72 के बीच में आपका रेंज आएगा। -8 से 72 के बीच में, किस में, तो इस इंटरवल में। समझ में आ गया, इस इंटरवल में -8 से 72 तक के बीच का जो भी नंबर आएगा आपका रेंज आएगा। क्योंकि अब देखिए -1 से 3 की बात हो रहा है, तो -1 से 3 में तो 1/2 भी तो है ना, लेकिन हमने उसका नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट क्या निकाला, इंटीजर निकाला। ठीक है, इंटीजर के बीच में हमने क्या कर लिया, चेक कर लिया कि हाँ इसके बीच में लाइक करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं। तो चलिए अब आइए फंक्शंस के टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक डोमेन एंड रेंज निकालने आ चुका होगा। ठीक है, अब जो होता है कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, जैसे पहला फंक्शन आपके सामने क्या है, अक्सर आपके सामने आएगा 1 1 फंक्शन। 1 फंक्शन, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं। 1 फंक्शन नाम से क्लियर है। 1 फंक्शन क्या फंक्शन, कैसा फंक्शन होता है, ध्यान से मैं डायग्राम बताता हूं फिर समझाता हूं। 1 A B C X Y Z। ठीक है, 1 के साथ 1 है ना, ये A एंड B। क्लियर है, कोई फंक्शन f है। अब ये एल्जेब्रिकली कैसे डिफाइंड होगा, तो f(x1) इज इक्वल टू f(x2), देन इफ इधर है देन तब x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। समझो इसको, नाम से क्लियर है। 1 1 के साथ 1 के साथ 1, याद रखो इस बात को। 1 फंक्शन, इसको इंजंक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, मतलब कि एक का इमेज एक ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको बोलते हैं 1 फंक्शन। इसको प्रूव कैसे करते हैं, तो यदि किसी फंक्शन में x की जगह x1 डालो और यदि x1 और x2 इक्वल आ रहा है, तब जब यदि x1 बराबर x2 हो रहे हैं, यदि f फंक्शन में x1 और x2 को अगर इक्वल करने पे अगर x1 बराबर x2 आ जाता है, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, 1 फंक्शन। ठीक है,
इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। चलिए देखते हैं। दूसरा आपके लिए क्या है, तो मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन क्या है, मेनी वन फंक्शन। नाम से ही क्लियर है, मैनी के साथ वन, मैनी के साथ वन, ए बी है ना, ये फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मैनी वन है, ए बी सी है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है, देखिए दो का इमेज एक बन रहा है, मतलब मैनी का क्या बन रहा है, एक बन रहा है। मैनी मतलब अनेक, अनेक का क्या बन रहा है, तो एक बन रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप एल्जेब्रिकली प्रूफ करना चाहो तो कैसे करोगे, तो एफ x1 डजंट इक्वल, यदि f सॉरी इज इक्वल टू एफ x2 हो, तब x1 जो है डजंट इक्वल टू किसका होना चाहिए, x2। इस कंडीशन में ये क्या होता है, तो मैनी के साथ वन फंक्शन बनता है। ठीक है, मैनी वन, वन वन समझ में आ गया आप लोगों को, मैनी वन भी समझ में आ गया भाई, एकदम ग्राफ से आप क्लियर तरीके से समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे आप इस पे। एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, इसको आगे और भी आसान तरीके से कर सकते हैं, अलजेब्रा के थ्रू नहीं भी करेंगे तो भी हो सकता है। एफ रियल टू रियल है ना, और एक फंक्शन एफ एक्स है इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन वन वन है या मेनी वन है, क्या है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स की जगह x1 डाल दो, यानी x1 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर x2 का स्क्वायर प्लस 2। मैंने बोला था 2 से 2 कट गया, है ना। तो ये रियल टू रियल है, यानी x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर 0। तो बोल सकते हैं यहाँ से x1 माइनस x2 आएगा, और एक तो x1 प्लस x2 आएगा बराबर 0। तो एक बार तो आपके सामने क्या है, x1 बराबर x2 आया, और एक बार आपके सामने क्या है, x1 बराबर माइनस x2 आया। अगर ये रहता कि ये फंक्शन जो है नेचुरल टू रियल होता तब तो चलता, बट ये रियल टू रियल है, तो ये बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका, अगर सिर्फ ये आता तो कैसा फंक्शन होता, वन वन। लेकिन x1 की दो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ रही है, दो आ रही है। x1 की एक बार x2 भी आ रही है और माइनस x2 भी आ रही है, तो बोल सकते हैं मैनी के साथ क्या बन रहा है, वन बन रहा है। ये x1 डजंट इक्वल टू x2 हो रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। समझ में आ रहा है क्या, यदि x1 बराबर x2 होता तो अपन सिंपल सा बोल देते हैं कि ये वन वन फंक्शन है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं होने की वजह से एक ऐसा फंक्शन है, तो मैनी वन फंक्शन है। क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखते हैं। ऐसे ही अपने को प्रूव करना होगा। देखिए जब अपन सवाल करेंगे ना, तो इसमें वैल्यू रख के भी आप सवाल बना सकते हो। ठीक है, वैल्यू रख के भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन और ले लो आपके लिए, थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से आपको और क्लियर कराता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको धीरे धीरे समझा भी दूंगा, है ना। एफ सच दैट नेचुरल से कितना है, रियल तक है, एंड आपके सामने क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व किया था तो वही बात आया था, ध्यान से देखो। जब पिछले में किया था तो क्या आया था आपके सामने, x1 बराबर x2, और ये क्या था, x1 बराबर माइनस x2, ये आया था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, कि ये जो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिट तक। नेगेटिव संख्या आने का तो मतलब ही नहीं बनता, यानी सिर्फ और सिर्फ यही सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसे कंडीशन में देखो, इसको सॉल्व करेंगे पीछे वाले तरीके से, तो ऐसे कंडीशन में क्या आएगा बताओ, ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, तो वन वन फंक्शन है। क्लियर है, तो मैनी वन और वन वन में आप लोग को डिफरेंस समझ में आ चुका होगा कि मैनी वन कैसा फंक्शन होता है, वन वन कैसा फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा ध्यान देते हैं इस पर। ठीक है,
अब आपके सामने आएगा ऑन्टो फंक्शन। अब ये ऑन्टो फंक्शन क्या होता है? इसको सर्जेक्शन बोलते हैं। सर्जेक्शन, ठीक है। ऑन्टो कहने का मतलब ये होता है, सिंपल सी बात है ना, कि जहां पे ऐसे समझ लो, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 ABC A to B है ना, ये फंक्शन कोई fx डिफाइंड है। क्लियर है? देखो 1 का 2 का 3 का 4, मतलब आप इसमें ऐसे बोल सकते हो कि जहां पे जो रेंज होगा इज इक्वल टू कोडोमेन के, वैसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं? ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। जहां पे रेंज जो होगा किसके इक्वल होगा? कोडोमेन के। मतलब इसमें देखो जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कोडोमेन क्या बन गए? रेंज बन गए। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन्टो, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना इस बात को, ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं? ऑन्टो। वहां पे 1 1 और मेनी 1 किस पे डिपेंड कर रहा था? डोमेन पे डिपेंड कर रहा था। अब जब हम ऑन्टो और इंटो की बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करेगा? रेंज पे डिपेंड करेगा, मतलब कोडोमेन वाले सेट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि जहां पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए तो वैसे फंक्शन क्या बोलते हैं? ऑन्टो फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं? ऑन्टो या सर्जेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा समझ लीजिए। और आपके सामने एक आता है इंटो फंक्शन। इंटो फंक्शन, ठीक है। अब ऐसे समझिए इंटो फंक्शन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये ठीक है, x y z, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका ये बना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये a to b कोई फंक्शन है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो रेंज है ना, वो प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडोमेन का। मैं लिख देता हूं, रेंज जो है प्रॉपर सबसेट किसका है? कोडोमेन का। ये प्रॉपर सबसेट का साइन था। रेंज जो है आपका क्या है? प्रॉपर सबसेट है किसका? कोडोमेन का। समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक नोट पॉइंट आपके लिए ये बनता है। नोट पॉइंट क्या है? ध्यान से समझो। नोट पॉइंट ये है आपके लिए कि जो डोमेन होता है और ये क्या होता है? रेंज होता है। तो डोमेन पे डिपेंड करता है और रेंज पे डिपेंड करता है क्या क्या? डोमेन पे डिपेंड करता है 1 1 और मेनी 1, और रेंज पे किस पे करता है? तो ऑन्टो और इंटो। समझ में आ रहा है? ऑन्टो एंड इंटो। अब यहां पे देखिए आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वैसे नहीं आएंगे कि 1 1 है कि मेनी 1 है कि ऑन्टो है कि इंटो है। आपसे दो पूछेगा, 1 1 ऑन्टो 1 1 इंटो, मेनी 1 ऑन्टो मेनी 1 इंटो। मतलब 4 तरह से यहाँ और भी बन सकते हैं। लेकिन आपको ये 4 चीजें समझ में आ गई है ना? 4 चीजें समझ में आ गई हैं तो खैर आगे अपने को समझने की जरूरत ही नहीं है। आगे तो अपन निकाल लेंगे अलग अलग करके, ठीक है। बट आपसे ऐसे पूछेगा 1 1 ऑन्टो है क्या? 1 1 इंटो है क्या? मेनी 1 ऑन्टो या मेनी 1 इंटो? ऐसे 4 तरह से आपसे सवाल इसमें आएंगे, ठीक है। तो इन 4 तरह के सवाल अपन करने का प्रयास करते हैं। चलिए ये देखते हैं, क्वेश्चन पे बढ़िए। अब आपको अभी से जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसी तरह से सोचना है, ठीक है। द फंक्शन f such that रियल टू रियल है ना, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू cos x, ठीक है। इज
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज, ठीक है। अब आपके सामने एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अब एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात ध्यान से, कॉस एक्स कैसा फंक्शन है ना। सबसे पहले इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। तो कॉस 0 पे भी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि कॉस जो है 0 पे भी वैल्यू और कॉस 2 पाई पे भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि मेनी के साथ क्या बन रहा है, 1। तो सबसे पहले तो ये मेनी 1 हो गया। मेनी के साथ मेनी डोमेन पे कोडोमेन में एक इमेज बन रहा है। तो सबसे पहले बात तो ये मेनी 1 हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ऑन्टो है कि इंटो है, इस पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। तो समझिए इस चीज को। आगे आपके सामने आएगा कि यहां पे रियल टू रियल की बात कर रहे हैं ना, समझना इस बात को, रियल टू रियल की बात कर रहे हैं। अब चाहे रियल में कोई भी एंगल आप यहां पे डालो, इसकी वैल्यू जो आएगी -1 से 1 के बीच में ही आएगी, -1 से 1 के ही बीच में आएगी। बाकी के जो वैल्यू आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, नहीं आएंगे, क्योंकि cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। जबकि यहाँ पे रेंज क्या कह रहा है, रियल टू रियल की डिफाइन कर रहा है, यानी कि कोड डोमेन में पूरे रियल नंबर है। जबकि cos x का रेंज क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। तो ऐसे कंडीशन में अपन क्या बोल सकते हैं कि कैसा फंक्शन है, मेनी 1 और यहां से क्या निकल के आए, इनटू। तो बोल सकते हैं मेनी 1 इनटू, समझ में आया, मेनी 1 इनटू। क्लियर है, क्या निकल के आया, मेनी 1 इनटू। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि लेट f जो है सच दैट n से कहां तक है, n तक है, नेचुरल से नेचुरल, डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। देन f इज f कैसा फंक्शन है, ठीक है, समझो इस बात को। सबसे पहले तो आपके सामने x² प्लस x प्लस 1 है ना। तो आप f(x1) कर सकते हैं, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) यहां से प्रूव कर सकते हैं, वैल्यू भी रख सकते हैं। फिलहाल अपन देखते हैं x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। कट गया, सबको इधर लेके आओ, यानी कि उधर लेके जाओ, है ना। x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि x1 क्या रहा है बताइए, x1 माइनस x2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, x1 प्लस x2, और यहाँ से हम माइनस x1 माइनस x2 कॉमन कर लें, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो आपके सामने क्या दिख रहा है, एक तो आपके सामने ये दिख रहा है, ये 0 होना चाहिए, है ना। तो बोल सकते हैं एक तो x1 बराबर आपके सामने क्या आ गया, x2 आ गया, और एक आपके सामने क्या आ रहा है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू -1, जो कि सेटिस्फाइड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये नेचुरल टू नेचुरल है, नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल, दो नेचुरल नंबर को ऐड करने पे नेगेटिव आएगा नहीं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि एक ऐसा फंक्शन है, बोलो, तो ये फंक्शन तो आपके सामने क्या निकल के आया, 1 1 निकल के आ गया। x1 बराबर x2 आने के मतलब 1 1, है ना। अब बात कर लेते हैं क्या इसमें अपन इसके रेंज की, यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4, है ना। यहाँ पे 1 डालो तो 1 का स्क्वायर 1 1 1 3 आ रहा है, 1 2 3। 2 डालने पे क्या आ रहा है, 2 दूना 4 और 2 6 7। तो आप क्या देख रहे हो, 1 डालने पे 3 आ रहा है, 2 डालने पे 7 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 छूट रहा है क्या, और भी बहुत सारे छूटेंगे, लेकिन फिलहाल आप क्या देख रहे हो कि 1 और 2 छूट रहे हैं, है ना।
आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी इधर भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो 1 और 2 यहाँ पे छूट रहा है, तो 1 और 2 छूट रहा है, तो बोल सकते हैं कि 1 1 क्या फंक्शन है, बताओ 1 1 इंटू है क्या, बोलो कैसा फंक्शन है, 1 1 इंटू, समझ में आएगा कैसा फंक्शन है, 1 1 इंटू फंक्शन। क्लियर है, ये कोई डाउट आप लोगों को नहीं? आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात आपके सामने है, एक कंसेप्ट यहां पे समझिए, एफ इनवर्स, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, when your function is, ये आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकता है, when your function is 1 1 onto 1 1 onto। इनवर्स तभी होगा ना जब एक का इमेज एक बनेगा, क्योंकि एक बार जो कोडोमेन था वो रेंज बन जाएगा, और रेंज जो बनेगा वो कोडोमेन बनेगा। तो 1 1 और ऑनटो फंक्शन ही इनवर्स फंक्शन बनता है। तो ये आपसे, इसको आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं या थोड़ा समझ भी सकते हैं कि एफ इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन कैसा हो, 1 1 ऑनटो फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो, 1 1 ऑनटो फंक्शन हो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आपके लिए मैं बोलूँ कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है ना, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y। यहाँ से क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन लीजिए यहाँ पे, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इफ f सच दैट, रियल टू रियल की बात कर रहा है ना, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, देन एफ इनवर्स 8 आपको फाइंड करना है, देन फाइंड करना है क्या आपको, एफ इनवर्स 8। ठीक है, एफ इनवर्स 8 करना है। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ एफ रियल टू रियल यहाँ पे है, डिफाइंड है बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन अपने को फाइंड करना है एफ इनवर्स 8। तो सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है, इसको इनवर्स फंक्शन में लेके ना उसके बाद पुट करना है ना। तो चलो पहले इनवर्स करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, है ना। एक्स इज इक्वल टू क्या आपके सामने, वाई है ना, वाई इज इक्वल टू क्या आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यही है ना। वाई इज इक्वल टू आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वाई प्लस 1 हो जाएगा क्या बताइए। तो बोल सकते हैं आपके नेक्स्ट स्टेप में एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर वाई प्लस 1। क्लियर है। तो अब बताइए एक बात यहाँ से कि एफ इनवर्स वाई है ना, एफ इनवर्स वाई, यहाँ पे हमने क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था, यही हमने माना था ना। तो एफ इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू कितना है, रूट अंडर y प्लस 1। जहाँ पे y है वहाँ पे 8 डाल दो, यानी कि f इनवर्स 8 इज इक्वल टू कितना आया, तो 8 प्लस 1 9, सॉरी 8 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 9 इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 3, यानी कि f इनवर्स 8 आपका कितना आया, तो प्लस माइनस 3 आया। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो फिर से समझा रहा हूँ, हमें स्टार्ट में क्या मानना है, एफ एक्स इज इक्वल टू आई, तो y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या था, एफ इनवर्स y। ये तो हमने आपको पीछे बताया था, ध्यान से देखो आप लोग, y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, हमने y इज इक्वल टू x माना, y एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, हमने एक तरफ x कर लिया, x इज इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 1 है। तो x को लिख सकते हैं ना एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू रूट अंडर y प्लस 1। तो जहाँ पे एफ इनवर्स y था वहाँ पे एफ इनवर्स 8 कर दिया और आपकी वैल्यू निकल के आ गई। तो ऐसे भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है अगर आना होगा तो। ठीक है, हालांकि मैक्सिमम चांस तो यही रहता है कि डोमेन या रेंज निकालने से आपसे पूछेगा, 90% चांस ये रहेगा कि डोमेन। ठीक है, उससे थोड़ा खुश हुआ तो पूछ लेगा कि डोमेन निकालो, 1 1 1 2 बता दो या मैनी 1 1 2 बता दो, ऐसा कुछ आपसे। ठीक है, बाकी आपको समझ में ये चीज़ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या आपके लिए।
देखिए यहाँ पे बहुत ही एक सरल सी बात है, क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ एफ सच दैट रियल टू रियल की बात हो रही है ना, बी अ मैपिंग defined by fx is equal to x square x क्यू कर दो x क्यू प्लस 5, देन f इनवर्स x इज इक्वल टू, देन f इनवर्स x इक्वल्स टू f इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो, समझो यहाँ पे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है ना, fx की वैल्यू आपके सामने दे रखा है और आपको निकालना क्या है, f इनवर्स x। खैर कोई नहीं, चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बड़े ध्यान से आप लोग कैसे करेंगे। अपन मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये तो स्टार्टिंग में मानना था। एफ एक्स कितना है, ये है, तो y इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यू प्लस 5। अगले स्टेप में आप आएंगे इधर, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस वाई, सॉरी y माइनस 5, ठीक है। देन x इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए, x इज इक्वल टू कितना आएगा, तो y माइनस 5 के पावर में 1/3। y x को अपन क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या आपके सामने है, y माइनस 5 के पावर में 1/3। आपको क्या निकालना है, f इनवर्स x, जहाँ y है वहाँ x डाल दो। f इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस 5 के पावर में 1/3। तो f इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 5 के पावर में 1/3, आपका रहा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को? तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताने वाला हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए है, और वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी कंपोजिशन क्या होता है, क्लियर है? कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सर, मिक्स करना दो या तीन चीजों का ना। तो कंपोजिशन यानी कि दो या दो से ज्यादा फंक्शन को मिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। बस यही कंपोजिशन करना है आपने को, है ना। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ लेंगे अपन, है ना। ऐसे मान लेते हैं कि एक, ठीक है, समझो इस चीज को। अब यहां पे क्या है कि a, b एंड c, एक फंक्शन f a टू b डिफाइंड है और एक फंक्शन b टू c डिफाइंड है g, ठीक है। यहाँ पे x है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, और ये z इज इक्वल टू क्या आपके सामने, gx है। समझना इस बात को क्यों, है ना। मतलब कि x से इसमें डालने पर अपने सामने इमेज ये बना रहा है और इसका इमेज क्या बना रहा है, ये बना रहा है। तो ये तीन जाने से अच्छा है कि एक ही चले जाए। तो ऐसे फंक्शन को अपन बोलते हैं कि g ऑफ एफ एक्स, यानी कि आप सोचो, क्या इसी चीज को लिख सकते हो, सोचो यहाँ पे ध्यान से, जहां x है वहां पे मैं एफ एक्स डाल सकता हूं क्या, बताओ। तो g एफ एक्स ऐसे लिख सकता हूं, बताओ। तो इसी को बोलते हैं, डायरेक्ट आप x से gx फंक्शन में जाओगे तो GOF, है ना, गॉफ बोलते हैं। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उल्टा भी जा सकते हैं ना कि गॉफ जो होता है इक्वल नहीं होता है फॉग के, ठीक है। ये बात ध्यान से रखना, और इस पे एक सवाल कराएंगे तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यार से आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। करना कुछ नहीं था आपको, बस ये दो स्टेप ना जाके एक स्टेप में ही आपको जाना था, ठीक है। मान लेते कोई फंक्शन x डिफाइंड है एफ एक्स के लिए, है ना, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आया, जो फंक्शन था उसमें x वेरिएबल था। अब यहाँ पे एक z फंक्शन है जो कि gx है ना, तो अब अपन gx की जगह एफ एक्स उठा के डाल दो, तो g ऑफ एफ एक्स, तो उसको बोलते हैं गॉफ, g ऑफ एफ एक्स यानी कि गॉफ। तो g ऑफ एफ एक्स, और उसी तरह हो सकता है ये चीज यहाँ होता, ये यहाँ होता, तो क्या हो जाता है, फॉग हो जाता। समझ में आ रहा है क्या, f ऑफ gx, ठीक है।
समझ में आ गई ये बात? तो gx एंड fx की चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब इस पे सवाल करेंगे ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करेगा, ठीक है, समझने में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूं ऐसे, इफ fx इज इक्वल टू क्या आपके सामने x स्क्वायर माइनस 1 है एंड gx इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 1 है, ठीक है। देन गोफ इज इक्वल टू, देन गोफ इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके सामने क्या है, गोफ अपने को निकालना है, यानी कि समझने का प्रयास करना। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ, जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, यही होता है ना, जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो आप इसको लिख सकते हो जी एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, यही चीज लिख सकते हो। अब देखो यहां से ध्यान से, यहाँ पे जी एक्स फंक्शन कैसा है 3x प्लस 1, तो आप इस जहां पे x है वहां पे तो x की जगह आपको क्या रखना है, जब gx था तो 3x प्लस 1 लिखा था, तो जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लिखोगे, यानी कि आपका गोफ क्या निकल के आया बताओ, यहाँ से गोफ निकल के आया यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1, समझ में आ रहा है क्या, यानी कि बोल सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2। वेरी सिंपल था, आप लोग करना है ना। अब गॉफ आ गया तो भी इसका डोमेन निकालो, इसका रेंज निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फंक्शन तोड़ते कैसे ये आपको जानना था, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये चीज। चलिए एक देखते हैं और क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन एक ले लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपके सामने, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपके सामने कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू क्या आपके सामने, तो मोड ऑफ एक्स, देन जी ओ एफ, ठीक है, माइनस 5/3, ठीक है, माइनस एफ ओ जी माइनस 5/3 इज इक्वल टू व्हाट। अब समझने का प्रयास करना, ठीक है, देखो ध्यान से क्या समझोगे आप। सवाल ये है कि आपको तो पहले गोफ निकालना है, गोफ फंक्शन क्या आएगा, उसके बाद क्या निकालना है, फॉग निकालना है। जो फंक्शन का वेरिएबल आएगा वहां पे माइनस 5/3 पुट करना है, ठीक है, दोनों जगह पुट करके देखना है, घटा के क्या आएगा वो आपका आंसर होगा। तो पहले बताइए गोफ फंक्शन क्या होगा, समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे जी, अब इसको लिख सकते हैं ना जी ऑफ यहाँ पे एफ एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, एफ एक्स फंक्शन क्या है बताइए, एफ एक्स फंक्शन क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यही है ना। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह आप यहाँ पे -5/3 रखो, तो -5/3 क्या आएगा बताइए, -5/3 को अगर करेंगे तो 1, मतलब कि आप ऐसा सोचो कि 1 1 से 2/3 आएगा, -1। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो क्या निकल के आता है यहाँ से, -1 से इधर वाला, है ना। आप ऐसे सोचो एक बार के लिए, 1 -1 0 1 एंड 2 की बात कर लेते हैं। तो अगर अपन -1 से थोड़ा बड़ा है तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा क्या, यानी कि बोल सकते हैं -2 निकल के आएगा, सॉरी, तो g क्या आएगा -2 आएगा, है ना। अब gx क्या है, मॉड x, तो अगर मॉड x में अगर x की जगह -2 डालोगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। आगे बढ़िए, अब gx की बात कर लेते हैं, gx, अब इसको करोगे आप, अगर यहाँ पे सोचो आप तो f, ठीक है, -5/3 इसके अंदर डालोगे तो क्या निकल के आएगा 5/3, और 5/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से 2/3, मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा से लेफ्ट अगर अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डालते हैं तो क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अपने लेफ्ट साइड वाला इंटीजर लेता है नियरेस्ट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या, आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। कोई डाउट नहीं ना, बहुत ही क्लियर है।
चलिए एक सवाल और देख लेते हैं आपके लिए। एक सवाल आपके लिए क्या है, क्वेश्चन है f जो है सच दैट रियल से क्या है, रियल है, एंड g भी एक फंक्शन है, एंड g भी सच दैट रियल से क्या है, रियल है। ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू क्या आपके सामने 10x, then find Goff and Fogg। Then find Goff and Fogg। ठीक है, चलिए अब समझिए, यहाँ पे दो फंक्शन आपके सामने दे रखा है, आपको फॉग भी, गॉफ भी फाइंड करना है एंड फॉग भी फाइंड करना है। ठीक है, वेरी सिंपल है, कर सकते हैं अपन आसानी से। ठीक है, पहले तो गॉफ कर लेते हैं। ठीक है, GOF समझना, GOF मतलब G ऑफ fx, यही आएगा ना, और इधर करेंगे गॉफ। चलिए जी fx की वैल्यू कितनी है अपन सामने एक्स स्क्वायर, यानी कि g ऑफ एक्स स्क्वायर। gx कितना है 10x है ना, तो जहां पे x है वहां पे एक्स स्क्वायर डाल दो, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 10x की जगह स्क्वायर। समझना है इस बात को। और अब अपने क्या निकालना है, फॉग, यानी f ऑफ क्या gx। तो gx क्या है यहाँ पे बताओ, gx 10x, तो f क्या आएगा 10x। अब जहां पे x है वहां पे अपन क्या डाल दो 10x, यानी कि ये क्या निकल गया 10x का स्क्वायर। तो शायद आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कैसे निकालना है फॉग ऑफ, है ना। तो देखो जितनी सारी बातें आपको बतानी थी मैंने आपको बताई, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।